सुनो, कभी-कभी जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो लगता है बस एक चैप्टर ही तो ख़त्म करना है, एक सिलेबस का हिस्सा ही तो है। लेकिन आज जब मैं हिस्ट्री का एक बेहद ख़ास चैप्टर पढ़ने बैठी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ़ एक चैप्टर नहीं है, ये कहानी है उस बदलाव की, जिसकी वजह से आज मैं और आप यहाँ बैठकर पढ़ पा रहे हैं। 19th सेंचुरी का वो दौर जब हमारे समाज में इतनी सारी बुराइयां थी, सती प्रथा, बाल विवाह और सबसे बड़ी बात लड़कियों को पढ़ाई की आज़ादी ना होना, सोचकर ही डर लगता है ना। लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इस अंधेरे के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, इन सब ने समाज से लड़ाई लड़ी ताकि हम जैसी लड़कियों का भविष्य बेहतर हो सके। पढ़ते पढ़ते जब थकान होने लगती है या जब मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इतनी मुश्किल है तो क्यों ना छोड़ दिया जाए, तब मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। उन लोगों ने तब लड़ाई लड़ी जब पढ़ना एक गुनाह माना जाता था। आज हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, बुक्स है, हमारी टेबल है और सबसे बड़ी बात हमारे पास चुनने का हक है। इस चैप्टर में जितने भी आंदोलन हुए उनका सबसे बड़ा टारगेट पता है क्या था? लड़कियों का हित, उनका अधिकार, विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ना, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलना। ये सब सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी नींव है। जब सावित्रीबाई फूले स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, ये मैंने कहीं सुना था। लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं। अगर वो रुक जाती तो आज हम भी इस टेबल पर बैठकर अपने सपने नहीं देख रहे होते। इसलिए जब भी पढ़ते हुए ध्यान भटके, ये लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के सपनों का जवाब है जिन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारा हर एक चैप्टर ख़त्म करना, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना, उस संघर्ष को एक सैल्यूट है। और उन हर लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जिनको लगता था लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो घर में रहने के लिए बनी है, चूल्हे चौके करने के लिए बनी है। और देखते ही देखते, बातें करते करते आज मेरा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप किसी बड़े और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो। लगता है कि हाँ, आज का दिन सफल रहा, आज एक कदम और आगे बढ़े। चैप्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, रिवीजन का और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज़ करने का। क्योंकि जब तक सेल्फ नोट्स ना हो तब तक पढ़ाई अधूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट किया और अपने नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट तो नोट्स ही होते हैं। जब तक नोट्स रेडी ना हो ना, तो आपके रिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है एंड आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इजी वे लगेगा ही नहीं। इसलिए नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसको आप बहुत अच्छे से बनाया करो, कलरफुल पेन से, जो देखने में खूबसूरत लगे, जिससे आपको कॉपी खोलने का मन करे एंड उसको पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए मैं आपको अपना नोट्स शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ एंड वो थोड़ा अट्रैक्टिव एंड क्यूट कैसे लगता है। मेरा नोट्स भी मुझे क्यूट लगता है क्योंकि मैं उसको इजी वे बना देती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है या फिर उसे समझने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो 2 पेज के हैं, तो मैं उसको आधे पेज में कैसे बनाती हूँ, आप लोग देखो एंड ऐसे ही हाईलाइट करो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे आपको ये सारी ऐसे ही आप लोग मुझसे जुड़े रहो और मुझे प्यार देते रहो। आज के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको अपने नोट्स ऐसे ही शेयर कर सकूं। बाय बाय।